मैं हूँ रमेश। हाँ, आप लोग सोच रहे हो सूरज कहाँ है। गाइस, सूरज पढ़ाई कर रहा है, इसलिए मैं एक स्टोरी टाइम लाया हूँ। तो दरअसल गाइस, बहुत मस्त स्टोरी है ये। अगर आपको सुनना है तो सुन लो भाई, बड़ा मज़ा आएगा इसको सुनने में। ये फ़नी भी नहीं है, मेरे को तो लगता है कि फ़नी है आपके लिए तो, बट मैं आज बताने वाला हूँ। तो हम तो शुरू करते हैं स्टोरी को। तो पहले इंट्रो देख लो भाई। देख लिया, मज़ा आ गया। चलो सुनो। तो गाइस, जब मैं क्लास 3 में था तब ना हम लोग के डिफरेंट टीचर्स आ चुके थे। मतलब क्लास 2 में एक कुछ सब्जेक्ट्स के लिए तो बस एक ही था, लाइक आर्ट्स, डांस और म्यूज़िक। इसके हर एक क्लास 1 या 2 में ऐसा ही होता है, बाकी क्लास में। बट अगर आप जैसे ही क्लास 3 में आ जाओगे ना, आपके जो सब्जेक्ट्स के न्यू आ जाते हैं टीचर्स भाई। मतलब पुराने चले जाते हैं और अभी न्यू आ जाते हैं। अब इसमें आप बस जो क्लास टीचर है वही नहीं पढ़ाता है, उसमें अब आपको न्यू मिल जाते हैं। मतलब कुछ 2 या 3 सब्जेक्ट्स के आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका क्लास टीचर होगा और बाकी के सारे सब्जेक्ट्स आपको कोई दूसरा क्लास टीचर होगा। तो सब्जेक्ट टीचर बोलो। तो हम लोग जब क्लास 3 में थे, हम लोग के सारे सब्जेक्ट के टीचर्स मैम ही थे अभी तक। अभी तो कुछ सर्स हैं, कुछ मैम्स हैं, बट मैं अब आपको बताता हूँ। तो देखो गाइस, जब मैं क्लास 3 में था तब मैंने एक चीज़ नोटिस की थी। मतलब क्या बोलते हैं, उस टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस की थी और उसमें बहुत सारे हार्ड चीज़ें थे। एक्टिविटीज़ ज़्यादा होता था। क्लास 2 में बहुत कम एक्टिविटीज़ होता था, बट इस टाइम ज़्यादा होने वाला लगा था। तो एक दिन फ्राइडे या थर्सडे, मेरे को याद नहीं अच्छे से, तो वो दिन था और मैं आराम से लाइक मैथ्स पीरियड का वेट कर रहा था, क्योंकि मैथ्स पीरियड ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता था। ज़्यादा सबको पसंद नहीं है मैथ्स पीरियड, मेरे को पसंद था क्योंकि हम लोग के मैथ्स की टीचर जो थी बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो हम लोग को कुछ टाइम तो स्टोरी ज़्यादा दिखवाती स्मार्ट बोर्ड पे। हाँ, हम लोग के उस टाइम स्मार्ट बोर्ड होता था। तो उस दिन ज़्यादा मस्त सी चीज़ हो गई थी। और जैसे ही हम लोग का पीटी पीरियड कैंसिल हो गया था, हम लोग को पता नहीं। और पीएचई पीरियड बेस्ट होता है, हम लोग के लिए तो बेस्ट ही था, आपके लिए भी बेस्ट ही होगा। तो मेरे लिए तो पीएचई पीरियड बेस्ट था। तब होता ये है कि हम लोग के जो पीएचई सर है वो एब्सेंट थे, और जो बाकी के पीएचई थे सर्स और मैम्स, वो लोग दूसरे काम पे थे। मतलब वो दूसरे क्लास को करा रहे थे। और देखो, उस टाइम फाउंडेशन डे भी था, तो भाई कुछ होने नहीं वाला था। समझो कि भाई हम लोग का पीएचडी कैंसल्ड। हम लोग की मैथ्स मैम आती है, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, एक्सक्यूज़ मी मैम, प्लीज़ टेक अस टू द ग्राउंड। मैम नहीं मान पाती, क्योंकि मैम बोलती है कि दिस इज़ अगेंस्ट द रूल्स, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर मैम ओपन करती है स्मार्ट बोर्ड और कुछ स्टोरीज़ के लिए खोजने लग जाती है। मेरे को भी नहीं पता स्टोरीज़ कहाँ पे, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट बच्चा था। मैम बोलती है कि इधर आओ तो रमेश, थोड़ा दिखाओ तो कहाँ पे स्टोरीज़। मैं एक फ़ाइल खोजता हूँ। मैं सारे फाइल्स को देख चुका था, बट एक जगह पे स्टोरी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि भाई क्लास 3 में कोई स्टोरी टाइम का फ़ाइल नहीं है स्मार्ट बोर्ड पे। तो भाई मैं छोड़ देता हूँ। फिर हम उनकी मैथ्स की मैम बोलती है कि जो तुम्हारा इनकम्प्लीट वर्क है वो कर लो, ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, या फिर कोई बुक ही पढ़ लो। तो कुछ बच्चे वर्क करने लग जाते हैं एक्सरसाइज में, मैं अपना इनकम्प्लीट वर्क करने लग जाता हूँ, और मेरे जो दोस्त हैं वो कुछ बुक पढ़ने लग जाते हैं। सडनली मेरी मैम को एक चीज़ पता चलता है। हम लोग की मैम गुस्सेदार भी बहुत थी। तो देखो, हम लोग की जो मैम है वो करती क्या है, वो बोलती 1 मिनट, इसमें से कोई चीटिंग कर रहा है। क्योंकि मैम बोल रही थी कि जो बच्चों के पास मैथ्स का प्रैक्टिस कॉपी है वो निकालो, वर्क करो। और मैम बच्चों का देख रही थी, जिन बच्चों के पास था प्रैक्टिस कॉपी। मैंने तो लाया नहीं था, मैंने कभी बनाई नहीं थी उस कॉपी को, बट एंड ऑफ द टर्म मेरे को बनाना पड़ा और सारे वर्क कंप्लीट करने पड़े, क्योंकि मैम चेक करने वाली थी। और ऑब्वियसली अगर मैं नहीं कंप्लीट करता तो भाई मेरे को सस्पेंड कर दिया जाता। सस्पेंड नहीं, मतलब ऐसे रस्टिकेट, नहीं, मतलब फिर से मेरे को क्लास 3 रिपीट करना पड़ता। तो फिर मैं करता हूँ, मैं अपना वर्क कंप्लीट कर लेता। एंड में किया था, अभी इस वाली बात में चलते हैं। तो फिर जैसे ही मैम एक बच्चे को देखती और वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा था ब्रो, ही वॉज लेजिट, वो सेकेंड टॉपर बच्चा था हम लोग की क्लास का। मैं फर्स्ट था, वो सेकंड था, ठीक है, ओके। और वो सेकंड होने के बाद भी मैम को उस पर शक हो गया कि भाई वो चीटिंग कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में।
ठीक है। तो उस टाइम मैम को सही में लग रहा है, मैम बोलती है हे व्हाट आर यू डूइंग, आर यू चीटिंग। और फिर मैम दे धड़ाक 2 लाफा मारती है उसको, बच्चे को। मैं उधर शॉक था कि भाई वो सेकंड टॉपर हम लोग के क्लास का, उसको फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में 3rd रैंक आया, उसको कैसे मार पड़ गया भाई मैथ्स में, मैथ्स के टीचर से। वही मैं सोच रहा हूँ मैम। और फिर मैम उसका कान पकड़ती है, उसको बोलती है गेट अप और उसको बाहर वो उसको खड़ा कर देती है। मतलब भाई का ह्यूमिलिएटेड, ब्रो वाज ह्यूमिलिएटेड। ये देख के ही मेरे आँखों में आंसू आने ही वाला था, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत रहम दिल का था, बट अभी नहीं हूँ क्योंकि मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिर वो होता है, फिर मेरे को थोड़ा दया आने लगता है, तो मैं बोलता हूँ एक्सक्यूज़ मी मैम। और फिर मैम का गुस्से से हैप्पी फेस कैसे बन जाता मेरे को नहीं पता था। तो उसके बाद मैम बोलती है यस व्हाट हैपेंड। फिर मैं बोलता हूँ मैम इट्स नॉट हिज फॉल्ट, प्लीज़ फ्री हिम फ्रॉम दैट पनिशमेंट, क्योंकि मेरे को पता था कि कौन गलती किया था। तो मैम बोलते हैं व्हाई शुड आई एंड वो आर यू टू टेल मी, बट व्हाई। हम लोग की मैम थोड़ी सी काइंड थी, मतलब उनके पास थोड़ा रिस्पेक्ट था। हम लोग की बहुत अच्छी मैम थी, डांटती थी थोड़ा बहुत, थोड़ी रूड भी थी कभी कभार। एंड फिर मैं करता ये हूँ कि मैं बोलता हूँ कि तू आ जा भाई अंदर। मैं उसके कान में बोलता हूँ और मैम बोलती है वाई आर यू डूइंग दैट, ही डिज़र्व्स इट। तो मैं वो एक प्रूफ था मेरे पास, और वो प्रूफ था कि भाई ये देखो कि चीटिंग किसने की थी। तो जो पार्टनर उसके साथ बैठा हुआ था एक्चुअली वो वर्स्ट था, मतलब वो बैक बेंचर था। मैं भी अभी बैक बेंचर ही हूँ। तो वो बैक बेंचर था और उसका रोटेशन सिस्टम होता था, बट उसको बैक बेंचर्स बहुत पसंद थे। नहीं हम लोग का रोटेशन सिस्टम नहीं होता था, आई एम जोकिंग। बस रोल नंबर्स के साथ बैठना पड़ता था, तभी रोटेशन करना पड़ता था, वरना पहले जब रोटेशन नहीं था तब तो भाई वो पीछे ही बैठता था मोस्टली। उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, बट स्टिल ही वॉज वेरी नॉटी। बट वो इतना इंटेलिजेंट बच्चा नहीं कहलवाता है। तो फिर होता ये है कि एक दिन एक दिन नहीं, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मेरे को अच्छे से याद ही नहीं है। तो होता ये है कि मैं ना हैंड राइटिंग करवाता हूँ सबका। उसमें मेरे को पता चलता है कि चीटिंग कौन कर रहा था, और फिर मेरे को पता चलता है डिफरेंस बिटवीन दैट सेकंड टॉपर एंड दैट बैक बेंचर। मेरे को पता चलता है डिफरेंस बिटवीन देयर हैंड राइटिंग, क्योंकि देखो मैथ्स में इतना लिखना नहीं पड़ता, बस नंबर्स बनाना और तुमको डिवीज़न ये वो सब करना पड़ता है। बट मेरे को ना सबके नंबर्स का स्टाइल कैसा है लिखने को पता था, इसकी ABC जैसा लिखता था सेकंड टॉपर, और जो बैक बेंचर वो नॉर्मली लिखता था, मैं वैसा नहीं लिखता था। देखो अब देखो मैं जैसे ही उसका पता लगाता हूँ कि भाई कौन ऐसा चीटिंग किया था, तभी मेरे को पता चल जाता है कि चीटर कौन है। और वो चीटर कौन होता है, ऑब्वियसली द बैक बेंचर, क्योंकि बहुत शैतान था वो। तभी मैम उसको आउट कर देती है क्लास से, और फिर वो नेक्स्ट पीरियड में आता है। नेक्स्ट पीरियड हिंदी का था। बाय द वे इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और गाइस हम लोग जल्दी से एक डिस्कॉर्ड सर्वर खोलेंगे, जल्दी ऑन 200 सब्सक्राइबर्स। जल्दी से भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय।